मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ये बात मानो कन्हैया से कहने दो, अरे बात मानो कन्हैया से कहने दो। धरती सुदामा गरीब आ गया है। धरती सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा बहुत रोए। एक बार द्वारपालों मेरा संदेश प्रभु तक पहुंचा दो किसी तरह। द्वारपालों ने कहा अच्छा इतना बिलख रहा है तो एक बार कृष्ण के पास चले जाते हैं। ठाकुर के पास दोनों द्वारपाल गए और जाकर कहने लगे महाराज कोई बौखलाया हुआ गरीब सा ब्राह्मण, ऐसा लगता है जैसे उसने 20 दिन से भोजन नहीं किया होगा, दुबला कृष्णकाय है महाराज। और महाराज उसकी स्थिति कैसी है? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से कह दो ये जाके, एक बार मोहन से कह दो ये जाके। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कहने दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहने दो। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। शीश बगाना झगातन में, शीश बगाना झगातन में। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी। और पाया उपाहन को नहीं सामा, पाया उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ा बिन दुर्बल एक, द्वार खड़ा बिन दुर्बल एक। रहे और चकी सौ बसुधा अभिरामा, रहे और चकी सौ बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कहने दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहने दो। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों ने कहा शीश बगाना झगा करते, शीश पे पगड़ी नहीं, शरीर पे वस्त्र भी ढंग के नहीं, और महाराज पैरों में जुतियां भी नहीं, और पता नहीं कहाँ बसने की अभिलाषा से भटकता हुआ निकला। महाराज धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल के, बड़ा दुर्बल सा कृष्णाय सा खड़ा है महाराज। वो अपना नाम पूछत दीन दयाल को नाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने आसन पर बैठे हुए थे, पैर में जूतियां नहीं थी महाराज। सुदामा का नाम सुना। सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सु माने सुंदर, दाम माने गुण। संस्कृत में दाम का अर्थ होता है गुण। सुंदर गुणों की रज्जू से भगवान बंधते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर है। सुदामा का नाम सुना, भगवान इतने विवरण में सुदामा है, हा? सुदामा सुदामा बोलते हुए कृष्ण भगे और कहते हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ठाकुर जी दौड़े हुए गले लगा लिया और इतना कृष्णकाय था, हड्डियां चुभ रही थी। भगवान को सुदामा सोच रहा था, ना मेरी हड्डियां चुभ रही होंगी, और भगवान सोच रहे थे क्या हाल बना रखा, इतना कृष्णकाय हो गया, तुझे हो क्या गया? और भागी भागी सभी रानियां रुक्मिणी भी आई देखने के लिए कृष्ण कितनी उतावली से किसको मिलने में, और किसको गले लगा लिया। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथों से ताली की सेवा करके। कल से कोई ताली नहीं बज रहा है, आज ही बजाएंगे, इसलिए भाव हरि बोल। साक्षात लक्ष्मी है, श्री चले लक्ष्मी ही। और लक्ष्मी को महाराज वही अच्छे लगते हैं जो धनवान हो, और ये तो महाराज दरिद्र है। ठाकुर गरीब निवास है, लक्ष्मी गरीब निवास नहीं। ये तो महाराज बहुत सोच सोच के जाती है, जाती भी है तो भागने की जल्दी होती है, टिकती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कहते हैं, बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा किया करो, खड़ी लक्ष्मी की पूजा मत करना। खड़ी लक्ष्मी की पूजा करोगे तो आएगी और जाएगी, और बैठी हुई की करोगे तो शायद बैठ जाएगी। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। चाबी वाला खिलौना देखा आपने, उसमें चाबी भरो तो उसके हाथ पूरे चलते हैं, और चाबी कम होती है तो ढीले हो जाते हैं। आपने कितनी चाबी? दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भाव से ताली की सेवा करते हैं, हरि बोल। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कैसा अजीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। आप तो सोच रहे हैं क्या हाल बना रखा है, पहले तो नहीं आया। आंखों से अश्रुपात होने लगा, हाथ पकड़ा, भरी सभा के अंदर ठाकुर सुदामा को लेकर आए। लेकिन भजन लिखने वाले ने थोड़ा गलत लिख दिया, उन्होंने लिखा बराबर में अपने सुदामा बैठा है। बराबर नहीं बैठे भगवान, सुदामा को ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठा। लेकिन लिखा है जो तो गा देते हैं, लेकिन मुझे ये शब्द ठीक नहीं लगते, गलत लिखा महाराज।
बाल पकड़ कर ले गए, अपने आसन पर अलंकृत किया, सुशोभित किया, और बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान ने बिठाया सुदामा को, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, क्या हाल हो रखा। और वृंदावन के भक्त कवियों ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है, ऐसे बिहार बेवाइन सौ पग, ऐसे बिहार बेवाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। ठाकुर जी ने चरण देखे, चरणों में कांटों के जाल थे। ठाकुर एक एक कांटा खींच रहे हैं और महाराज आंसू बह रहे हैं चरणों पे, और भक्त के चरण का चरणामृत पान कर रहे हैं गोविंद। अपने मुख से, अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कांटे को ठाकुर ने निकाला। ऐसे बिहाल बिवाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेरा किते दिन होए, आए तेरा किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल से पग धोए, नयन के जल से पग धोए। रुक्मिणी जी देख रही है, गोविंद ने सुदामा के हाथ अपने चरणों में रखे, अपने हाथों में रखे। ठाकुर के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान सुदामा के चरण धुला रहे और पूछने लगे, इतने दिन हो गए तू आया क्यों नहीं। सुदामा जी कहने लगे, अभी भी मैं अपनी इच्छा से नहीं आया बोले, तेरी भाभी ने भेजा, सुशीला ने भेजा, मैं स्वयं से नहीं आया, सुशीला ने भेजा। क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या संदेश है मेरी भाभी को। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। सुदामा ने संदेश दिया, एक मास द्वैपाख में, एक मास द्वैपाख में दुई एकादशी होए, एक मास द्वैपाख में दुई एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी, मेरे घर गोपाल जी, नित्य एकादशी होए, नित्य एकादशी होए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते महाराज। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कितनी एकादशियां आती हैं? 2। लोग 2 दिन अन्न का त्याग करते हैं। लेकिन मेरे घर गोपाल जी, मेरे घर गोपाल जी, नित्य एकादशी होए। ठाकुर फूट फूट के रोने लगे। ये हाथ आए इतेना
कितने दिन होए आए तेरा कितने दिन होए। महाराज देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। ठाकुर ने कहा हे सुदामा, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, अब न ऐसी होए। और तू तो बड़ा खुदगर्ज है, तेरे को नहीं बोल रहा, भाभी को बोल रहा, तेरे लिए कुछ नहीं बोल रहा, भाभी को जाके कह देना जब वापस जाएगा तो। तेरे घर मेरी भाभी, तेरे घर मेरी भाभी, नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी हो। ठाकुर ने कहा द्वादशी के दिन घर पेट में खाते हैं, अब तेरे घर एकादशी नहीं होगी, अब तेरे घर द्वादशी होगी, क्योंकि उसके पास आ गया जो त्रिलोकी का नाथ। बराबर ने उन्हें सुदामा बिठाए, बराबर ने उन्हें सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सुख का समय अब करीब आ गया है, समय अब करीब आ गया है। ऐसे नहीं होगा तो वहाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सुख का समय अब करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे, राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मेरे सुदामा
भटकते भटकते तुम्हारे महल पे करीब आ गया है, तुम्हारे महल पे करीब आ गया है, तुम्हारे महल पे करीब आ गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर ने बड़ी सेवा की सुदामा की। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन क्योंकि पतिदेव अभिनंदन कर रहे हैं, रुक्मणी ने भी अभिनंदन किया अनमन मन से। दोनों मित्र आपस में बैठे। ठाकुर जी ने सुदामा को कहा, सुदामा तू तो बड़ा अजीब निकला, तूने विवाह कर लिया, मुझे बताया नहीं। सुदामा ने कहा, तूने भी तो 16,108 किए, मुझे बताया। ठाकुर जी ने कहा, हमें तो पता ही नहीं चला भैया, ब्याह कब होना था, भगाई और ब्याही, कोई अरेंज मैरिज थोड़ी ना थी, भागा के लानी पड़ी महाराज, ढाका लिया और ब्याही। 16,100 तो भामासुर से छोड़ाई थी। हमने रानियों का दर्जा दिया, रानी थोड़ी, रानियों तो 8 थी। महाराज बोले, तूने क्यों नहीं बोला? बोले, बस क्या बताऊं, क्या ब्याह था मेरे हाथ तो देखिएगा, लेकिन तुझे तो बुलाना चाहिए। आपस में बात चल रही थी और वो पोटली जो सुशीला ने दी थी, वो बगल में सुदामा बड़ी जोर से दबा के बैठे थे। ठाकुर को देखना चाहिए और ठाकुर ने भाग ली। ठाकुर ने कहा, अच्छा ब्याह तो हो गया, तेरी कोई संतान भी हुई थी? बोले, 3 है। 3 कितने बड़े हो गए, क्या ही उनकी? अब पुराने जमाने में कहाँ पता होता था महाराज कौन कितना बड़ा हो गया। बोले, जब बाढ़ आई थी तब पैदा हुआ था, जब अकाल पड़ा था तब पैदा हुआ था, दिवाली से 5 दिन पहले आया था। कहाँ लोगों को पता होता कितने बड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा हाथ लगा के बता कितना बड़ा हो। सुदामा ने हाथ किया कमर तक, तो जो पोटली थी नीचे गिर गई। ठाकुर जी ने झट से पोटली उठाई। पंजाबी भक्त कवियों ने बड़ा सुंदर गाया, मेरी भाभी ने जो भेजे ने चौल सुदामा, किथे रखे ने लुका के कुछ बोल सुदामा। पूरा नहीं गाओ। मेरी भाभी ने जो भेजे ने चौल सुदामा,